भाई आरसीबी वालों ने जैसी टीम बनाई है उससे एक बात क्लियर है कि ई साला भी कप रहने दे। और आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी इसका सिर्फ आधा फैसला ग्राउंड में होता है, आधा ऑक्शन में हो जाता है। और ऑक्शन जब मेगा ऑक्शन हो जहां पर आपको पूरी टीम बनानी है तो फिर ऑक्शन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सऊदी अरब में लगातार 2 दिन हुए ऑक्शन में हमने कई खिलाड़ियों को बिकते हुए देखा। कुछ को इतने पैसे मिल गए कि अब वो एक आईपीएल खेलने के बाद जिंदगी में कुछ न करे तो भी उनकी 7 पुश्तें मगरमच्छ की तरह पड़ी रह सकती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो बेहतरीन थे, लेकिन भैया मुझे डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो समझ में आ जाएगी, लेकिन ये कभी समझ में नहीं आएगा कि वो खिलाड़ी बिके क्यों नहीं। खैर, मेरे बोलने से क्या होता है, जब मेरी टीम होगी तो मैं खिलाड़ी खरीदेगा। अभी तो मेरे पास पॉपिंस खरीदने के भी पैसे नहीं। आपके हिसाब से कल यानी ऑक्शन के दूसरे दिन सबसे बेहतरीन खरीदारी किस टीम ने करी है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कल यानी दूसरे दिन क्या रही ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट। नंबर 1, परसों की तरह कल भी आरसीबी वालों ने अपने फैंस से भर भर के लालियां खाई। अब मुझे समझ में आ गया कि आरसीबी के फैंस चेन्नई, मुंबई और कोलकाता से परेशान नहीं रहते, अपनी ही टीम की मैनेजमेंट से परेशान रहते। कल जब ऑक्शन के टाइम आरसीबी की मैनेजमेंट सो रही थी और सारे बढ़िया बढ़िया प्लेयर उनकी नाक के नीचे से निकले जा रहे थे, उस वक्त आरसीबी के फैंस ऑल इज वेल बोल रहे थे। ये कहकर अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि अभी विल जैक्स को आना है, हमारी टीम उसके लिए पैसे बचा कर रख रही है। लेकिन कल जब विल जैक्स का नाम सामने आया और मुंबई ने उनको 5 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया, सब लोग हसद भरी निगाहों से आरसीबी की टेबल की तरफ देख रहे थे कि आरटीएम का इस्तेमाल होगा, लेकिन आरसीबी वालों ने ये इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फैंस को तो 440 वोल्ट का झटका लग गया, उनके सर से आसमान चला गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समझ में नहीं आया कि आखिर आरसीबी वालों करना क्या चाहते हो भैया। खुद आकाश अंबानी को यकीन नहीं हुआ, वो अपनी टेबल छोड़कर आरसीबी की टेबल पर आया और हाथ मिलाकर थैंक यू बोला कि आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया आपने, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि कई लोगों को लगता है कि टेबल के नीचे मांडवली हुई है और मुंबई ने विल जैक्स के बदले में आरसीबी को टीम डेविड ले जाने को बोला। लेकिन आरसीबी फैन के हिसाब से यह भी घाटे का सौदा है, क्योंकि विल जैक्स इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में 175 का उनका आईपीएल स्ट्राइक रेट है। पिछले साल बेंगलुरु के लिए उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई थी। तो फिर आखिर आरसीबी की मैनेजमेंट ने ऐसा क्या सुन लिया जो पैसा और आरटीएम होने के बावजूद उन्हें जाने दिया। आपको कुछ समझ में आया होगा तो हमें बताना, हमारी समझ से तो ये बाहर है। अब की बार भी आरसीबी वाले ट्रॉफी नहीं, दिल गुर्दे फेफड़े ही जीतेंगे ऐसा लग रहा है। ये बढ़िया था गुरु। हाईलाइट नंबर 2, कई खिलाड़ी महंगे बिके लेकिन उनको दुख बहुत हुआ होगा। मिसाल के तौर पर भुवनेश्वर कुमार, जिनको 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले लेकिन 10 साल पुराना हैदराबाद का साथ छूट गया। इस बीच भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, 2 बार पर्पल कैप भी जीती है। लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार वहीं से खेलेंगे जहां से उनकी शुरुआत हुई, यानी बेंगलुरु। हालांकि भुवनेश्वर के लिए मुंबई ने भी बोली लगाई थी, लेकिन फाइनली उन्होंने दीपक चहर को अपनी टीम में शामिल किया, यानी मुंबई की बॉलिंग लाइनअप होने वाली है बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुंबई को अभी से 2025 के आईपीएल की ट्रॉफी दे देनी चाहिए। यानसेन पंजाब गए, कृणाल पांड्या विराट के लिए खेलेंगे, नीतीश राणा का भी कोलकाता से पुराना याराना खत्म हो गया, अब वो राजस्थान के लिए हल्ला बोलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर गुजरात को बहुत सस्ते में मिल गए, मात्र 3 करोड़ 30 लाख रुपए में। पहले दिन आए होते तो और ज्यादा रुपए में जाते हैं। सस्ते में जाने से याद आया, चेन्नई ने वापस सैम करन को बहुत सस्ते में खरीद लिया। लेकिन इस पूरे ऑक्शन में 2 टीमों ने कोई कप्तानी ऑप्शन नहीं चुना है। आरसीबी के पास तो मौका था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को नहीं पिक किया। इसका मतलब है कि कोहली इस टीम के कप्तान हो सकते हैं। वही कोलकाता से मुझे उम्मीद थी कि कल वो नीतीश राणा को लेकर कैप्टन बना देंगे, लेकिन उनके पास भी कप्तानी मटेरियल कोई नहीं है। अब या तो वेंकटेश अय्यर कैप्टन बनेंगे या रिंकू सिंह को ये जिम्मेदारी मिलेगी। आपके हिसाब से आरसीबी और केकेआर का कैप्टन कौन होने वाला है, कमेंट करके बताना। अब बढ़ते हैं हाईलाइट नंबर 3 की तरफ। ऑक्शन के दूसरे दिन कई ऐसे नामों ने सुर्खियां बटोरी जो लोगों ने पहली बार सुनी होगी, लेकिन अब वो नाम बार बार सुनेंगे। इनमें से एक नाम था वैभव सूर्यवंशी, बिहार के 13 साल के बल्लेबाज का, जो आईपीएल में अब तक की यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। सूर्यवंशी को राजस्थान की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीद लिया। अब आप सोचो, 13 साल का बच्चा करोड़पति बन गया, और यहाँ पर कुछ लोग 40,000 रुपए में बॉस के लिए पीपीटी बनाते हैं। बताइए, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि 13 साल की इस लड़के को पैसे भी मिलेंगे और साथ में राहुल द्रविड़ की कोचिंग भी मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के प्रियांश आर्या के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी बोली लगी है। 30 लाख के बेस प्राइस वाले प्रियांशु 3 करोड़ 80 लाख में पंजाब के लिए खेलेंगे। इस साल दिल्ली प्रीमियर लीग में प्रियांश ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और वहीं से उनकी किस्मत खुल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आईपीएल विनिंग कप्तान डेविड वार्नर अनसोल्ड रहे और अब शायद आईपीएल कभी नहीं खेलेंगे वो। और भी ज्यादा ताजुब तब हुआ जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी नहीं बिके। लेकिन सच बताऊं तो मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब अर्जुन तेंदुलकर का नाम आया और मुंबई वालों ने पेडल नहीं उठाया। मेरा तो भरोसा ही उठ गया था भाई साहब दुनिया से कि अब यहां पर नेपोटिज्म भी नहीं चल रहा है। बताइए, हर वक्त पर। लेकिन स्क्वाड के प्लेयर पूरे करने के लिए एक बार फिर अर्जुन का नाम सामने आया और अब की बार 30 लाख में उनको खरीद लिया गया। अब नेपोटिज्म पर मेरा भरोसा एक बार फिर से कायम है।
और अब मैं इस बात पर कायम हूं कि मुंबई की टीम इतनी खतरनाक दिखाई दे रही है कि आईपीएल क्या, दुनिया का कोई भी कप रख दोगे तो वो लोग जीत जाएंगे। गुजरात और हैदराबाद भी सही लग रही है। आपको क्या लगता है कि किस टीम ने बेस्ट स्क्वाड बनाया है? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल, थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे आईपीएल ऑक्शन पर। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद।